एकलव्य दादा स्वागत भाषण देंगे, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज सूर्योदय प्रकल्प के इस कार्यक्रम में हम सबको प्रश्न देने और आशीर्वाद देने इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं। वो बाबा महाकाल की नगरी से हैं, तो मैं चाहूंगा उज्जैन की स्टाइल में उनका स्वागत हो। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ये इस कार्यक्रम का 21वां वर्ष है। प्रतिवर्ष विभिन्न विद्यालयों से आप लोग यहाँ पधारते हैं, सम्मानित गुरुजन पधारते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित मंच, मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कई व्यस्तताएं हैं। ये इस कार्यक्रम का 21वां वर्ष है। प्रमुख 3 उद्देश्यों को लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौर ने की थी। पहला, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आप जैसे बच्चों की चिंता करता है, उनकी शिक्षा के लिए वो चिंतित रहता है और वो अपना योगदान देता है। उनके धन का, उनके योगदान का सदुपयोग हो, इसके लिए लखन दादा ने इस प्रकल्प को शुरू किया था। इंदौर शहर के लगभग 300 से अधिक परिवार इस प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, जो प्रति वर्ष लगातार 21 वर्षों से अपना सहयोग देते हैं। मैं उन सभी परिवारों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दूसरा उद्देश्य, आप देखते हो बाजार में जाते हो, जब कॉपियां खरीदते हो तो हीरो हीरोइन के फोटो होते हैं, उसपे होते हैं ना, तो वो कॉपी खरीद के लाते हो ना, जो हीरो या हीरोइन अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या उनके जीवन से हमको कोई प्रेरणा मिलती है कि महापुरुषों के जीवन से मिलती है? तो महापुरुषों के जीवन से आपका परिचय हो, उनके बारे में आप पढ़ें, उनको देखें और उनके गुण अपने अंदर उतारें। ये इस कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य, आप जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो धन के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, इसलिए लखन दादा ने उनकी चिंता की और मात्र 1 रुपया सांकेतिक शुल्क पर वो जो बाजार में 15 या 20 रुपए की कॉपी मिलती है, वो आप तक पहुंचाने का काम किया। और ये पूरा कार्यक्रम 1 महीना चलता है, लगातार 11 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। और ये हमारे जितने भैया लोग हैं, ये खड़े ना गैलरी में, जो आपकी व्यवस्था में खड़े, ये सब 1 महीना अपने काम धंधे छोड़ करके इस पूरे कार्यक्रम में लगते हैं, आप जैसे बच्चों की चिंता करते हैं। एक बार जोरदार तालियां भैया लोगों के लिए बजा दो। अब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं, आपको कॉपियां देंगे और ये कॉपियां जो है इतनी मेहनत से आप तक पहुंचती है, तो आप सबका क्या कर्तव्य? देखो, ये जोरदार लोग हैं, अपने आप के लिए ताली बजाओ, ये समय बदल गया है। हमारे यहाँ पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के लिए उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और सबसे आखिरी में नौकरी रखते थे। नौकरी के लिए कहाँ घर घर जाना पड़ता है, अलग अलग शहर में जाना पड़ता है, परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन सब मिला के देश बनता है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी ताली बजाओ, जोरदार अभिनंदन करो। और अपने लाभ के लिए भी हमारे अपने प्रदेश के अंदर जितने बच्चे हैं, उन सारे बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चालू की है और आगे करते जा रहे हैं। जिन बच्चों के 9वीं और 6वीं के बच्चे 2 किलोमीटर से दूर अगर घर है, तो सारे बच्चों को साइकिल देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 5 लाख साइकिल हम हर साल दे रहे हैं। 5 लाख साइकिल। और आने वाले समय में, अभी गांव नहीं, आपका शहर है,
लेकिन कोई बात नहीं, आगे आपका भी ध्यान रखेंगे। हमारे बीच में हर एक स्कूल में बच्चे, आप तो अच्छे बच्चे हो, सब गणवेश में आए, लेकिन गांव में बच्चे जाते तो गणवेश नहीं देता था। हमने तय कर दिया अगले साल सभी बच्चों को गणवेश के पैसे सरकार के माध्यम से देंगे, सारे बच्चों को। और आपसे आगे संघर्ष की थोड़ी बात कर रहे हैं कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, और आपने कहा आप कलेक्टर बनो, एसपी बनो, बड़े बड़े पद पे जाओ, तो आज जो बच्चे 75 नंबर से ऊपर परसेंट से 75% से ऊपर पास होंगे, सबको लैपटॉप देने वाला है सारे बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने स्कूल में काम किया और अच्छे पढ़े, उन बच्चों को स्कूटी देने वाले हैं अपनी तरफ से। जो स्कूल में काम करें वो स्कूटी। और आगे बढ़ो, नीट के माध्यम से प्रोफेशनल डिग्री के आधार पर आपको डॉक्टर बनना है, और कोई कारण से हमारे बच्चों के परिवार में जो उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, उनकी तो फीस बहुत कम है, वो तो उनका एडमिशन हो जाता न के बराबर फीस है। लेकिन जो बच्चे अच्छे क्षमतावान और जिनने प्रतिभा से अपनी पहचान बनाई, इनको भी डॉक्टर बनाने के लिए 70 लाख 80 लाख भले 1 करोड़ भी लगे, सरकार उनको डॉक्टर बनाने की फीस अपने पास से देने वाली है। डॉक्टर बनता है, कई लोगों के जीवन बचाता है, एक अपने जीवन के माध्यम से हमारे पूरा ग्रामीण अंचल में बड़े पैमाने पर, इसलिए 2002-03 तक हमारे राज्य में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज हुए, जिसमें एक साल में 9 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं, और 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज खोले। एक एक करके सभी क्षेत्रों में हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उद्योगपति बने। उद्योगपति भी बन सकते हैं। आप उद्योगपति बनता है, कई लोगों को रोजगार दिलाता है, कई प्रकार के काम आता है। खेती किसानी वाले भी बच्चे आगे बढ़े, वो खेती आधारित उद्योग लगाए। तो सरकार सभी बातों में मदद कर रही है। लेकिन आज तो मैं लखन दादा के कार्यक्रम में आया हूं, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी और उनके अपने काम करने के तरीके वाकई अद्भुत है। मैं कई बार अपने लोधीपुरा में आकर के उनके साथ उनके घर में भोजन करके वो परिवार के सुख का आनंद मुझे महसूस होता है। विद्यार्थी परिषद के साथ ही लखन दादा ने अपने जीवन में होली मनाना, तो होली अलग, रंग पंचमी की अलग पहचान बनाई। 2 साल से मैंने कोशिश की है, इंदौर की रंग पंचमी अगर आनंद के साथ मनाने की शुरुआत की है तो लखन दादा ने की है। जोरदार अभिनंदन। हुआ का खत्म करके अपने मर्यादा में लेकर के, वास्तव में होली का तो आनंद हमारे राधा कृष्ण की होली, हमारे श्याम और मथुरा और ब्रज की होली मनती है, उस काज को यहाँ जिंदा करने का काम किया। बच्चों को कापियां देने का काम भी आपके माध्यम से होगा। मैं आज के बाद अभी यहाँ से निकलते हुए 2-3 कार्यक्रम में और जाने वाला हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक बार प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत आज दुनिया का सबसे सक्षम और समर्थ देश बनने जा रहा है, ऐसे में हमारी सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके सबके सपनों को सच करने में मोदी जी के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, और आपकी पीढ़ी के माध्यम से 2047 तक भारत दुनिया का सबसे प्रथम देश बने के संकल्प करने की आवश्यकता है। उसमें आप सबका भी योगदान है। जो भी काम मिले, किसी प्रकार का भी काम से शर्माने की जरूरत नहीं, और हर काम से अपने परिवार का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, प्रदेश का मान बढ़े, देश का मान बढ़े, समाज का मान बढ़े, इसी भाव से हम आगे बढ़े। इसमें मूल चीज हमारी पढ़ाई काम आई, और आज आप पढ़ने लिखने के इसी यज्ञ में
हमारे अपने लखन दादा के पुत्र एकलव्य जी, माननीय विधायक मालिनी जी, आपने सबने बच्चों को कापियां देकर के एक तरह से ये सरस्वती माता का यज्ञ किया है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए। अपनी उत्तर पुस्तिका में बेहतर से बेहतर उपयोग करते थे। आपको एक राज की बात भी बताता हूं। अपने हाथ धो दिए भगवान ने और कभी कभी अपने एक हाथ से ही लिखते रहते। मेरी परीक्षा में तो मैं दूसरे हाथ का भी उपयोग करता था। जब ज्यादा थक जाता तो दूसरे हाथ से भी लिखता था। परमात्मा की दया से हमारे अपने जितने क्षमता परमात्मा ने शरीर में दी है उस सबका उपयोग हम करें, आगे बढ़े। मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बालिकाओं को प्रतिकार तो सीधी तस्वीर आप इंदौर से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इंदौर में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिभाग किया। तो बता दें कि सावन माह भी चल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री उज्जैन और इंदौर के दौरे पर भी हैं आज।